श्रीमद् सदगुरु सरकार की जय। लाडली लाल की जय। कल हम लोगों ने जाना कि माता सती शिव जी के पास से परीक्षा लेने के लिए चली गई और भगवान शिव जी बट वृक्ष के नीचे भगवान नाम का जप करने लगे। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। भगवान श्री राम जी जिस स्थान में थे वहां सती माता गई। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। जिधर से नर भूप भगवान आ रहे थे उसी में आगे होके सीता माता का रूप धर के माता सती चली। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी सती माता के कपट को जान गए। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। क्या बोले? जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लिन निज नामु। भगवान श्री राम जी हाथ जोड़ के माता सती को प्रणाम किए और पिता समेत अपना नाम लिए और क्या बोले? कहेहु बहोरी कहाँ वृष के तू, कहो बहोरी कहाँ वृष के तू। विपिन अकेली फिरहूं के ही हेतु। हे माता वृषकेतु भगवान शिव जी किधर है? आप अकेली इधर जंगल में क्यों फिर रही है? इस प्रकार से राम जी सती माता से पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना न माना, अब मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी साथ साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। माता सती जिधर देखती है उधर ही भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी, सारे सिद्ध मुनिगण भगवान की सेवा कर इस प्रकार दिखाई देते हैं। माता जब वापस लौट रही थी तब देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। उन्होंने श्री राम जी के अगल बगल अनेकों ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी देखे जिनका प्रभाव एक से एक था, मतलब अत्यंत ही प्रभावशाली थे। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। माता सती ने श्री रामचंद्र जी के अगल बगल दाएं बाएं बहुत देवताओं को, बहुत सारे देवों को देखा जो विविध प्रकार से भगवान की सेवा कर रहे थे। पूजहि प्रभु ही देव बहु वेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। जिधर देख रहे हैं उधर ही श्री राम जी को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और भी अनेक देवताजन, मुनिजन एक से एक प्रभावशाली सेवा कर रहे हैं और सब में अलग अलग ब्रह्मा जी, अलग अलग विष्णु जी, अलग अलग शिव जी, सब कोई अलग अलग दिखे, लेकिन श्री राम जी का जो
अलग नहीं देखे। हर जगह एक ही श्री राम जी हैं। ब्रह्मा जी अलग है, विष्णु जी अलग है, शिव जी अलग है, लेकिन श्री राम जी को एक ही देखे। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। सब जगह अलग अलग देवताओं, अलग अलग प्रभावशाली ब्रह्मा जी, अलग अलग विष्णु जी, अलग अलग शिव जी को देखा, लेकिन श्री राम जी और सीता मैया को स्वरूप अलग नहीं मिला। केवल एक ही स्वरूप से भगवान श्री राम जी हर जगह विराजमान है। इस प्रकार सती माता बहुत ही व्याकुल हो गई और पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। भगवान शिव जी जहाँ थे वहाँ पे चली गई, भगवान श्री राम जी को बार बार प्रणाम करते हुए। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। भगवान शिव जी हंसकर पूछ रहे हैं सती माता से, किस प्रकार आपने परीक्षा ली है, सत्य सत्य सब कहिए। सती जी ने शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, आप ही की तरफ प्रणाम किया। सती माता ने यहाँ परम झूठ बोल दिया शिव जी से कि मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं लिया, मैंने आप ही की तरफ प्रणाम करके वापस आ गई। तब शंकर देखे हूँ धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। सती कीन सीता करवेसा, शिवउर भयहूँ विषाद विशेषा। जो अब करऊँ सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। माता सती ने सीता जी का रूप धारण किया, यह शिव जी ने जान लिया और शिव जी अपने माता सीता के रूप को जब सती ने पकड़ लिया तो उन्होंने सोचा कि अब इनसे प्रीति करने से भक्ति पथ का ह्रास होने वाला है, इसलिए अब सती से मेरी प्रीति तो हो नहीं सकती। और फिर सोचते हैं कि सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। तो तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से पत्नी रूप में मेरी भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया कि इस शरीर से सती जी से मेरी भेंट नहीं होगी, पत्नी रूप में मैं इस शरीर में अब इसको स्वीकार नहीं करूंगा। अस विचारी शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। असपन तुमा बिनु करई को आना, राम भगत समरत भगवाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान शिव जी इस प्रकार विचार करके अपने भवन को चले। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी भक्ति दृढ़ है, आप धन्य है, आपके बिना ऐसा प्रण कौन कर सकता है। आप राम भक्त में सर्वश्रेष्ठ और स्वयं भगवान हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करें। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी को मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है।
यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ भी नहीं किया। कहा, सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। शंकर रुक अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित जेऊ हृदय कुलानी। सती ससोच जानी वृष के तू, कही कथा सुंदर सुख है तू। बरनत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान शिव जी का रुख देखकर सती जी मन में यह सब समझ गए कि भगवान मुझे तज दिए हैं, मैंने झूठ बोला और भी बहुत पाप किए। और इधर शिव जी ने देखा कि सती सोच के वश हो गई है, तो बहुत तरह से सुंदर सुंदर कथा कहते हुए भगवान का वे कैलाश पहुंचे। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बट के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय कराऊ कर जोरी, छूटऊं बेगी देहा यह मोरी। सती माता श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करती है, हे प्रभु, आप दीन दुखियों के आर्त का हरण करने वाले, वेद आपकी जस को गाता है, आप दीन दयाल है। मेरी भी एक विनय सुनिए, क्या कि यह देह मेरी जल्दी ही छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह असहाय विपत्ति दूर हो जाए। सती माता भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरी मृत्यु हो जाए, मेरा शरीर छूट जाए, क्योंकि वो जान गए हैं कि शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया है। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंधन कीना, सनमुख शंकर आसनु दीना। इस प्रकार सती माता अत्यंत दुखित हो रही है और 87,000 वर्ष बीते संवत सहस 87,000 वर्ष की समाधि भगवान शिव जी की समाप्त हुई। और फिर शिव जी भगवान समाधि छोड़े, समाधि से उठे और भगवान श्री राम नाम का जाप करने लगे। इधर सती माता आई, भगवान शिव जी ने उनको सम्मुख आसन दिया, बाईं ओर अपने बगल में नहीं आसन दिया, सन्मुख आसन दिया, क्योंकि उन्होंने त्याग दिया था, तो सन्मुख आसन दिया और भगवान श्री हरि की रसमयी कथाएं भगवान शिव जी कहने लगे।
उसी समय दक्ष प्रजापति हुई। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। सती माता के जो पिता हैं उस समय प्रजापति हुए थे और ब्रह्मा जी ने उनको प्रजापतियों में भी मुख्य प्रमुख बना दिया, प्रजापतियों के नायक बना दिए। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाहि। जब दक्ष प्रजापति ने बड़ा अधिकार पाया तो अत्यंत अभिमान हृदय में उनके आ गया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि ना ही कोई जन्मा जग माही, नहीं कोई ऐसा जग में जन्म नहीं हुआ है, नहीं कोई ऐसा जग में आदमी है, माया जो धीन जीव है, कोई ऐसा जीव नहीं है जो प्रभुता पा के जिसमें मद ना आता होगा। प्रभुता पाही जाहि मद नाहि, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसको थोड़ा सा ताकत मिल जाए, थोड़ा सा प्रभुत्व मिल जाए तो उसमें मद अहंकार नहीं हो, ऐसा कोई जीव हो ही नहीं सकता। ऐसा गोस्वामी जी बोल रहे हैं। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सब को आदर सहित निमंत्रण किया। ब्रह्मा, विष्णु जी और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। शिव जी से सती माता पूछती है कि ये सारे देवता जन कहाँ जा रहे हैं? तो शिव जी ने बताएं कि आपके पिताश्री ने यज्ञ का आयोजन किया है, बहुत विशाल यज्ञ होने वाला है। सती जी बहुत हर्षित हुई कि मेरे पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है। सती जी के हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी ने प्रेम रस से सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। वो शिव जी से आज्ञा चाहती है कि यदि आप आज्ञा दे तो मैं उस यज्ञ में को देखने के लिए जाना चाहती हूँ, क्योंकि शिव जी द्वारा त्यागी जाने से वो परम दुखित थी। शिव जी बोले, कहे हु नीक मोरे हु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। भगवान शिव जी बोल रहे हैं कि नेवत तो पठाई नहीं है, उन्होंने निमंत्रण तो दिया नहीं है, इसलिए यह अनुचित है। आप जो बोल रहे हो वो तो मेरे मन को भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया है तो यह अनुचित है। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बैर तुम्हाहु बिसराई। प्रजापति दक्ष ने अपने सब बेटियों को बुलाया, लेकिन मेरे बैर के कारण ब्रह्मा जी के एक सभा में दक्ष प्रजापति और शिव जी में कुछ अनबन हो गया था, तो उसी बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया है। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजहु करहि अपमाना, जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहै नसील सनेहु न कानी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोले न संदेहा, तदपि विरोध माने जहाँ कोई, तहा
गए कल्याण न होई। भगवान शिव जी माता सती से बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी के सभा में एक बार हमसे दुख मान गए थे, इसलिए अभी तक हम लोग का अपमान करते हैं। वो जो बिनु बोले जाहो भवानी, रहे न सीलु स्नेह न काने। जो बिना बोले जाओगे, बिना बुलाए जाओगी तो सील स्नेह नहीं रहेगा, अपमान ही मिलेगा बदले में। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र अपने प्रभु भगवान और गुरु जी के और पिताश्री के यहाँ, पिताजी के घर बिना बुलाए भी जा सकते हैं, लेकिन यदि कोई विरोध मान रहा है तो वहां जाने से बिल्कुल भी कल्याण नहीं है। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरारी। बहुत प्रकार से शिव जी ने समझाया, लेकिन दक्ष सुता माता सती बिल्कुल नहीं समझी, क्योंकि लीला करना है बहुत सारा। तो भगवान शिव जी ने अपने मुख्य गणों को संग कर दिया सत्य जी का, और सत्य जी अपने पिताश्री के घर चले। श्रीमद सतगुरु सरकार की जय, लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय, राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम लक्ष्मण भक्त सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। गोस्वामी से तुलसीदास जी महाराज की जय। जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की जय। श्री हनुमंत लाल भगवान की जय।